साई गणेश वेलफेयर एसोसिएशन, सोडावाला लेन, बोरीवली सभी गणेश भक्तों का हार्दिक स्वागत करता है। मंगल मूर्ति विघ्न विनाशक गौरी नंदन मोरेश्वरा, वंदन संतत श्री चरणों पर आशीर्वच दो गुणागरा। ऐसे गुणगान कर हर कोई अपने लाडले गणपति जी के आगमन से उत्साहित है। हर कोई हर्षोल्लास से उत्सव मनाने में रममाण है, किंतु हम यह कैसे भूल सकते हैं, यह उत्सव और त्योहार हम आनंद और सुरक्षितता से मना सकते हैं वह अपने रक्षकों की वजह से। हमारा पुलिस दल और देश की सीमा पर तैनात हमारी सेना। जरा सोचिए, अगर पुलिस ना होती तो हर तरफ सिर्फ और सिर्फ अराजकता का माहौल होता। समाज में अनैतिक कृतियां बढ़ जाती, खून खराबा, लूटपाट यह रोज की बात हो जाती। महिलाओं का जीना तो दुभर हो जाता। हर तरफ अशांति ही अशांति होती। लेकिन शुक्र है, पुलिस प्रशासन मजबूत और पूरी सक्षमता से दिन रात कार्य करता है। इसीलिए समाज में शांति है, कहीं भी अराजकता नहीं है, सब में सुरक्षा का विश्वास है। लेकिन कुछ लोगों को पुलिस में सिर्फ बुराइयां ही दिखती है, पर उनकी अच्छाइयों का क्या? इस समाज के जिम्मेदार नागरिक कहलाने वाले हम क्या इसी तरह की सोच रखेंगे? पुलिस भ्रष्ट है, गुंडों और माफियाओं के लिए काम करने वाले हैं, ऐसी हमेशा फिल्मों में दिखाई गई इमेज ही हमारे सामने रहती है, किंतु हकीकत में हम उनके बारे में कभी सोचते भी नहीं। जरा सोचिए, कभी धूप, बरसात इन सब की परवाह किए बगैर साल के 365 दिन सेवा देने वाला एकमेव विभाग यानी पुलिस विभाग। हम तो उत्सव त्योहार मनाते हैं, पर वे तो हमेशा ही अपनी ड्यूटी पर होते हैं। छब्बीस 11 का हमला याद है? यही थे जिन्होंने मुंबई पर हुए सबसे बड़े हमले का बड़ी हिम्मत से मुकाबला किया था। फिर भी कई पुलिस के अधिकारी और सिपाहियों को अपनी जान की बाजी लगानी पड़ी थी। उन्होंने इस हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया। सिर्फ उसी वक्त के लिए हमारे मन में उनके लिए बड़ी संवेदनाएं जागी थी, लेकिन बाद में फिर कहां चली जाती है वह? आखिर पुलिस वाले भी तो इंसान ही हैं। जरा ऐसा भी सोच के देखिए। उसी प्रकार देश का रक्षण करने वाले हमारे जवानों के बारे में हम कभी शायद ही सोचते हैं। देश मेरे मेरी जान है तू, यह वचन लिए देश की सीमाओं पर रक्षा करने वाले हमारे सैनिक, उनके बारे में भी हम कभी नहीं सोचते। हम सुरक्षित है ना, ऐसा सोचकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेते हैं। पर गौर करने की बात है, कैसे करते होंगे वे ये सब? कभी धूप, कभी बरसात, कभी तपता रेगिस्तान या कभी खून जमा देने वाली बर्फ, कभी ऊंचे ऊंचे पहाड़, कभी समंदर। कैसे जीते होंगे ऐसी विपरीत स्थितियों में, और क्यों करते होंगे? पड़ोसी देशों से रोज होने वाली भिड़ंत, न जाने कितने जवान अब तक शहीद हुए।
घुसखोर आतंकवादियों से लड़ते हुए न जाने कितनों ने अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए, तो कईयों ने अपने शरीर के अंग भी गंवा दिए। लेकिन फिर भी देश की रक्षा में कोई भी कमी नहीं, देशवासियों की सुरक्षा में जरा सा भी समझौता नहीं। उनकी वजह से 125 करोड़ देशवासी सुरक्षित है, यह भावना भी है। पर हम क्या करते हैं उनके लिए? यही सवाल आज हर किसी ने अपने मन से पूछने की जरूरत है। किसी सीमा पर शत्रु से लड़ते हुए यदि कोई शहीद हुआ, तब हम संवेदनाएं दिखाते हैं। क्यों? क्या हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं? हम भी तो देश कार्य कर सकते हैं। हम में से कुछ आर्मी में भर्ती हो सकते हैं, तो कोई पुलिस में भर्ती हो सकते हैं। सिर्फ यही करना चाहिए ऐसा भी नहीं। हम कई तरह से देश सेवा कर सकते हैं। हम कोई समाज उपयोगी कार्य कर सकते हैं। माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी जैसा प्रखर नेतृत्व हमें मिला है। लगन से सेवा की, तन मन से सेवा की, निर्धन की सेवा की। महाराष्ट्र के लाडले मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस महाराष्ट्र को प्रगति पथ पर ले जाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। चलिए हम भी देश कार्य में अपनी सहभागिता देते हैं और देश के रक्षक के पीछे दृढ़ता से खड़े होते हैं। इस गणपति बप्पा के सम्मुख शपथ लेते हैं, कल का सुनहरा देश बनाएंगे, भारत का सम्मान सारे जग में बढ़ाएंगे।